मकर राशि वालों 7 नवंबर यानी शुक्रवार को ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े परिवर्तन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता लिए है। दशम भाव में दशम भाव का स्वामी है इस समय बैठे और ये राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो बड़ा फायदा आपको देने वाले हैं, क्योंकि कुछ राशियों को ये लकी बनाएंगे। तो कुछ राशियों को लकी बनाएंगे जिसमें आपका राशि है जो बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में जाते ही राहु का जो और साथ साथ शुक्र का जो मित्रता है, ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा, यानी समझ ले कि आपके कंगाली को दूर कर देगा। जी हाँ मित्रों, आपके कंगाली को दूर करेगा और बड़े फायदे आपको देने वाले हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आपको किस तरह का फायदा प्राप्त होगा, आपके लिए बेहतर समय कैसे रहने वाला है, विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी, अच्छी ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो बस याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूटे नहीं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, यहाँ आपके लिए आपके पंचम और दशम भाव का स्वामी है शुक्र। अब ये जब अपना नक्षत्र बदलेंगे तो ये मायावी ग्रह राहु के नक्षत्र में यानी स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे और 18 नवंबर तक आपको बहुत बड़े फायदे दे देंगे। और बड़े बड़े फायदे देंगे, इसमें कौन से फायदे आपको मिल सकते हैं वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो मित्रों थोड़ी सी आपको जानकारी दे दे कि शुक्र जिसके भी अच्छे होते हैं वही लाइफ जीता है, लाइफ कोई नहीं जीता है। जिसका शुक्र हो अच्छा, गुरु हो अच्छा, वही लाइफ जीता है। बाकी तो जैसे पैसे तो सभी के पास रहते हैं, जैसे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको पैसे दे देंगे, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको नाम दे देंगे, बहुत इज्जत आपको मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आप रोते रहते हैं। वो कौन सा सुख है? कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से किसी ऐसी एक चीज की कमी के कारण आप अशांत रहेंगे। तो जीवन में सभी तरह की सुख प्राप्ति हो, शांति हो, उन्नति हो और साथ ही साथ चैन का जीवन हो, तो ये जो देते हैं वो गुरु भी देते हैं और शुक्र भी देते हैं। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं अपने अपने आप में गुरु माने जाते हैं। जैसे देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति हैं और राक्षसों के गुरु जो है या असुरों के गुरु जो है वो शुक्र हैं। तो ये भी गुरु हैं, ये भी गुरु हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों गुरु हैं, तो ये शुक्र कैसे फायदा देगा? शुक्र आपको बहुत बड़ा फायदा देता ये है कि धन देता है। शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से है। माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न हो तो छप्पड़ फाड़ धन वर्षा करा देती है, कंगाली दूर कर देती है। और जिस पर प्रसन्न हो, जिस राशि पर प्रसन्न हो जाए, वो सबसे ज़्यादा लकी राशि होगा। आप ये समझ लीजिए कि आपके भाग्य का साथ इस समय बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपके लिए आपके दशम भाव के और पंचम भाव के स्वामी होने के नाते शुक्र का जो प्रभाव होगा वो आपके चौथे भाव पर होगा। यहाँ दशम भाव में बैठे सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे और शुक्र जहाँ भी देखते हैं वहाँ शुभता लाते हैं, वहाँ मतलब एक बेहतर अनुकूल स्थिति बनाते हैं। तो 18 नवंबर के बीच में यदि कोई आपका सपना हो, जैसे कि घर खरीदने का, ज़मीन खरीदने का या कोई बड़े वाहन खरीदने का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत समय से इंतज़ार करते रहते हैं शुभ समय का कि अच्छा समय आए जिससे कि नए वाहन खरीदें, घर खरीदें, और बीच में कुछ न कुछ कारण आ जाते हैं, अटक जाते हैं, काम बन नहीं पाते हैं। तो ये आपका ऐसा समय है कि आपका काम बनेगा, आपको उन चीज़ों में फ़ायदा ज़बरदस्त मिलेगा, आपको बड़े फ़ायदे इस समय मिलने जा रहा है। तो घर खरीदने का, ज़मीन खरीदने का, ज़मीन जायदाद में बढ़ोतरी करने का, जैसे कुछ ज़मीन खरीद के अपने ज़मीन जायदाद की चीज़ों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसलिए ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए एक और अच्छी बात बता दें, लगातार अच्छी बात ही है। जैसा कि दशम भाव के स्वामी और साथ साथ ये राजयोग भी बना रहे हैं, जिसे मालव्य राजयोग कह सकते हैं, और सूर्य के साथ मौजूद हैं। तो अच्छी बात यह है कि सूर्य के साथ मौजूद होने से ये एक बहुत सुंदर योग, शुक्र आदित्य योग भी बना रहे हैं।
तो आप इस समय नौकरी आदि में सफलता बहुत जल्द प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ऐसी कोई प्रयास करते हैं नौकरी आदि के लिए, तो बहुत जल्द आपको सफलता मिलने की भी संभावना है। यदि आप प्रयास में कमी करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आप अपने प्रयास को तेज करें, ऐसे प्रयास करें कि आपको कोई बड़े चीज़ प्राप्त हो, कोई बड़े सपने आपके पूरे हो जाए। इसलिए आप इस समय कोई भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो यहाँ कई तरह के सपोर्ट आपको मिलेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं वो भी अपने लिए अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के लिए खूब प्रयास करें। यदि इस समय एग्ज़ाम आपका पड़ता हो, एग्ज़ाम हो, तो आप पूरा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ आपको थोड़े से रुकावट देने वाला ग्रह है, वो केतु है। साथ साथ राहु भी है। राहु केतु दोनों कहीं ना कहीं घर परिवार से कोई ऐसी सूचना आपको मिलते रहेगी, या कोई आपको ऐसे टेंशन देते रहेंगे, परिवार मित्र या कोई भी सगे संबंधी, जिसको जानकर आप टेंशन में रहेंगे और आपका टेंशन आपको शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। तो सबसे दूर होकर शिक्षा में पूर्ण मेहनत करें। यहाँ प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, यानी आप इस समय नए प्रेम संबंध में जा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंध में जाने की बात तो बहुत अच्छी है, इसके साथ ही साथ एक और बात आपको बता दें जो आपके लिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। और वो बात यह है कि इस समय आपके लव मैरिज भी करा देगा ये ग्रह का प्रभाव। मतलब आप इस समय प्रयास कर रहे थे, घर परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे थे, बात बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब जो ये समय है, इस समय आपका बात बन जाएगा। इस समय आपकी बातों को आपके पिता माता, घर के सदस्य, बड़े बुजुर्ग राजी हो सकते हैं और आपका काम बन सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ा और अच्छा अवसर दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। साथ ही साथ आप इस समय कोई अपने कारोबार और बिजनेस या कोई व्यापार जो आप काम धंधा कर रहे हैं, यदि व्यवसाय में बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रहा है तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां आपके बिजनेस व्यवसाय कारोबार में खूब तरक्की मिलेगा। इसलिए अपने प्रयास में कमी ना आने दें, यह आपका बहुत अच्छा समय है। कहीं से रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है, उच्च पद भी आपको मिल सकता है। यानी ये जो आपका समय रहने वाला है, उच्च पद दिलाने वाला समय है। आपके लिए ये कंगाली दूर करने वाला समय है। मुख्य रूप से यही हम कह सकते हैं कि आपके कंगाली को दूर करेगा और खुशियों से झोली भर देगा, क्योंकि ये समय आपके रोमांस का भी है, धन प्राप्ति का भी है, सफलता प्राप्ति का भी है, मनोकामना पूर्ति का भी है। यानी अत्यंत शुभ समय आपके लिए रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।